गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। सो टुडे इज़ 3 मई 2022 और डे है ट्यूसडे। तो चलिए क्वेश्चन लेते हैं जो कि यूपीएससी प्री में जो पहले पूछा जा चुका है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के पेपर में पूछा जा चुका है। तो एक ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, लेकिन इसमें जो वो हम लोग कई सारी बातें जो वो डिस्कस करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन जो वो आपको यहाँ पे देख रहे होंगे, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, और ये जो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से रिलेटेड है। भारत में जो भी रिफॉर्म आए, भारत में जो भी सुधार आए, जो भी एक्ट आए, ठीक है, उनके बारे में है। तो सभी जो वो सभी तो नहीं, लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट है उनको जो वो डिस्कस करेंगे। और कई सारे क्वेश्चन जो वो मैंने एग्जाम में जो ऐसे बनते देखे इनसे रिलेटेड, तो वो सभी जो वो डिस्कस करेंगे। काफ़ी कुछ आपको जानने को मिलेगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले इंग्लिश में देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो पहली स्टेटमेंट लिखी है, द मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड reforms of 1919 recommended granted voting rights to all the women above the age of 21। तो ये बोल रहा है कि 1999 में जो वो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में जो वो 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति हो गई थी। मतलब कि क्या जो वो 1919 में जो भी रिफॉर्म आया, ठीक है, सब कुछ बात करेंगे कि कौन कौन से कैसे कैसे रिफॉर्म आते थे। राजा जो वो कौन कौन से बंदों को भेजता था, वायसराय क्या होते हैं, राज्य सचिव कौन से होते हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ठीक है, सबकी बात करेंगे। तो 1999 में जो भी सुधार आया, 1999 की भी बात करेंगे। तो उसमें जो वो क्या ये बोल रहा है कि बोला गया है कि 21 से अधिक सभी महिलाओं को जो वोट देने का अधिकार मिल गया, ठीक है। तो इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि मिला या नहीं मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 गेव वुमेन रिजर्व सीट इन लेजिस्लेचर। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि 1935 में जो वो क्या क्या हुआ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पे जो वो जो भी इंग्लैंड, क्योंकि आपको पता है कि भारत में जो वो इंग्लैंड का शासन था, अंग्रेजों का शासन था, ठीक है, इंग्लैंड की महारानी का शासन था, और उससे पहले जो वो राजा का शासन था। अगर हम बात करें 1855 की, सॉरी 1858 की, तो यहाँ पे जो वो भारत का शासन जो वो एक इंग्लैंड के राजा को दिया गया पहले, ठीक है, 1858 की बात है। भारत का जो शासन था वो जो वो कौन चलाएगा, वो जो वो इंग्लैंड का राजा चलाएगा। और जो राजा होता था वो दो बंदों को जो वो भेजता था। एक तो वहाँ पे ही जो वो एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होता था, ठीक है, जिसको कि हम राजेश जी बोलते थे, और इसी के पास जो वो ज़्यादा पावर होती थी। और वो जो वो किसको भेजता था, वायसराय को भेजता था, ठीक है, वायसराय या उसको जो वो गवर्नर जनरल भी हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो दो बंदे होते थे, एक होता था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो राजेश जी होता था, जिसके पास ज़्यादा पावर होती थी, और दूसरा जो बंदा होता था वो होता था वायसराय, ठीक है, गवर्नर जनरल। लेकिन वो जो वो राजा जो वो अच्छे से शासन नहीं चला पाया, इसलिए जो वो फिर 1876 में क्या हुआ कि राजा से जो वो रानी को जो वो ये अधिकार दिया गया। मतलब कि अब जो वो भारत का शासन जो वो कौन चलाएगा, इंग्लैंड का जो वो इंग्लैंड की रानी जो वो चलाएगी, विक्टोरिया, ठीक है। तो आपने नाम सुना होगा। तो इसके बाद जो वो क्या हुआ कि देखिए, आपको जो वो ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जो भी राज्य सचिव है वो जो वो यहाँ पे मॉन्टेग्यू है, और चेम्सफोर्ड जो वो कौन है, वायसराय है। तो इसलिए जो वो ये बात आपको पता होनी चाहिए पहले, तभी जो वो आप अच्छे से जो वो इस क्वेश्चन को समझ पाएंगे। और भी कई सारे कम्पिटेटिव एग्जाम में जो वो इन सुधारों से, इन रिफॉर्म से रिलेटेड जो वो 1999 एक्ट जो आया, फिर जो वो 1925 में जो वो, ठीक है, तो ऐसे जो वो कई सारे सुधार है। 1935 का जैसे पूछा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे जो पूछे जाते हैं, तो इसलिए जो वो यह जानना आपको जरूरी है, ठीक है। तो ये जो वो 1958 की हमने बात की, 1976 की बात की, ठीक है, ये भी जो वो एक प्रकार से सुधार ही थे, ठीक है। तो अगर हम बात करें 1861 की, ठीक है, वैसे तो 1813 में आया, 1833 में आया, 1853 में आया, उनकी बात नहीं करेंगे ज़्यादा। थोड़े से जल्दी जल्दी से जो भी इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है, जो भी दिमाग में आ रहा है, उनको जो मैं बताता चला जाऊँगा, ठीक है। 1961 का जो वो भारत का अधिनियम आया, ठीक है, इसको जो वो देखिए भारत का जो वो अधिनियम भी बोलते हैं, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी बोलते हैं, ठीक है, या उनके जो वो एक और नाम है, जैसे इसका नाम है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। तो ये जो वो उनके नाम पर ही पड़ा, जो कि वहाँ पे जो वो राज्य सचिव थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, और दूसरा जो वो कौन था, वायसराय हुआ करता था, उनके नाम पर ही इनका नाम पड़ गया, ठीक है। तो वैसे ही जो वो अगर हम बात करें 1861 की, तो इसमें इस अधिनियम में जो वो कई सारे विभाग बनाए गए, ठीक है। एक प्रकार से ऐसे समझिए कि अंग्रेज जो वो शासन यहाँ पे इंडिया पे कर रहे थे, तो अंग्रेज जो वो कुछ कानून बना करके यहाँ पे भेजते थे कि ऐसा ऐसा किया जाएगा। तो 1861 के भारत अधिनियम एक्ट में जो वो नए नए विभाग बनाए गए, ठीक है, मतलब कि अलग अलग जो वो मंत्रालय बनाए गए। इसमें जो वो आईपीसी आया, सीआरपीसी जो वो इसी एक्ट में आया। तो ये भी इंपॉर्टेंट है 1861 का। अगर हम बात करें इसके बाद जो वो 1892, तो 1892 में जो वो ऐसा कहा गया, जैसे कि वोटिंग जो वो शुरू हो गई यहाँ पे, ठीक है, और बजट पर जो वो बहस बहस जो वो कर सकते थे,
ठीक है। तो ऐसे जो वो कुछ सुधार जो वो 1892 में किए गए। अगर हम बात करें 1909 का जो वो वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे जो वो आपको कई सारे जो वो क्वेश्चन बनते हैं। 1909 का जो वो सुधार जो वो क्या था। सबसे पहले तो एक इसका नाम था मॉर्ले मिंटो, ठीक है। इससे रिलेटेड भी कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। मॉर्ले मिंटो, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे मॉर्ले जो वो कौन है, मॉर्ले जो वो एक हमारा जो राज्य सचिव है, ठीक है। हमारा तो क्या है और मिंटो जो वो यहाँ पे कौन सा है, मिंटो जो वो वायसराय है, ठीक है। तो इन दोनों ने ही जो वो इस सुधार को जो वो ये लाए, तो इसलिए जो वो इस सुधार का नाम पड़ गया मॉर्ले मिंटो मिंटो सुधार, ठीक है। तो इसी एक्ट में ही जो वो हिंदू मुस्लिम के बीच में जो वो दरार जो वो पैदा हो गई, ठीक है। इसी में जो वो फूट डालो और शासन करो की जो वो नीति अंग्रेजों ने अपनाई, ठीक है। मतलब कि ऐसा कहा गया है कि जिस एरिया में जो वो मुस्लिम रहते हैं वहाँ पे जो मुस्लिम मुस्लिम को ही चुनाव लड़ने का अधिकार है। और आप समझ रहे होंगे कि अगर मुस्लिम जो भी राज्य होगा, सॉरी मुस्लिम राज्य नहीं, मुस्लिम मतलब कि जहाँ पे जो वो जैसे मान लो इस एरिया में मुस्लिम ज़्यादा रह रहे हैं और यहाँ पे हिंदू है, तो यहाँ पे अगर हिंदू है, यहाँ पे मुस्लिम है, तो यहाँ पे मुस्लिम ही चुनाव लड़ सकता है, मतलब कि मुस्लिम ही शासन करेगा। और यहाँ पे हिंदू है तो हिंदू ही शासन करेगा। तो एक प्रकार से तभी जो वो हमारे जो भी भारत के जो वो दो टुकड़े हो गए, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, ठीक है। तो वही जो वो उसकी जो जड़ है वो जो वो यहाँ पे छिपी है, जो कि अंग्रेजों ने जो वो जब फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई, तो 1909 में ही जो वो ये नीति अपनाई थी, ठीक है। और दंगे फसाद जो वो इसके बाद हुए, तो दंगे फसाद का जो जनक है, सांप्रदायिकता का जो जनक है, वो जो वो मिंटो को कहा जाता है, ठीक है। मिंटो मिंटो जो कि वायसराय थे। मिंटो कौन था, वायसराय था। और मार्ले जो वो कौन था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, राज्य सचिव था। और राज्य सचिव के पास ही ज़्यादा पावर होती है। तो इसके बाद सीधे बात करते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है हमारा 1919 देखिए 1919 में जो आपको पता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड से जो वो कई सारे लोग जो वो दंगे फसाद शुरू हो गए। कई सारे लोगों ने जो वो अंग्रेजों को जो वो मतलब कि एक प्रकार से मतलब एक प्रकार से अंग्रेजों पर जो भड़क उठे और अंग्रेज जो वो डर गए। अब अंग्रेज डर गए तो अंग्रेजों को भी कुछ भारत के लिए जो वो करना पड़ेगा, तभी तो वो शांत होंगे भारतीय, ठीक है। तो इसमें जो वो कई सारे सुधार आए फिर 1919 में जो वो, तो 1919 में जो वो क्या क्या सुधार आए, तो इसको जो वो क्यों कहा गया मॉन्टेग्यू, क्योंकि मॉन्टेग्यू जो वो कौन था, ये जो वो राज्य सचिव था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था। और ये दूसरा चेम्सफोर्ड जो वो कौन था, ये जो वो वायसराय था, ठीक है। तो इसमें जो वो जैसे कि इसमें जो वो जैसे पिछले में हमने बात की कि जो भी हिंदू मुस्लिम का जो भी इन्होंने फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई थी 1909 में, तो इसी को जो वो इन्होंने थोड़ा सा और आगे बढ़ाया। इन्होंने जो वो ये पहले हिंदू मुस्लिम ही था, इन्होंने जो वो ईसाई भी बोल दिया, सिख भी बोल दिया कि ये भी जो वो अलग अलग जो वो राज्यों से जो वो मतलब सॉरी राज्य नहीं, अलग अलग जो वो इनका अधिकार है अपने जो भी जहाँ पे ईसाई ज़्यादा रह रहे हैं वो जो वो ईसाई वहाँ पे जो वो लड़ेंगे वोट। तो कुछ इस तरह से जो वो इन्होंने इस बात को जो वो आगे बढ़ाया, ठीक है। और यहाँ पे जो वो फीमेल को जो वो वोट देने का अधिकार मिल गया। अब देखिए यहाँ पे लिखा है 99 में जो वो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति हो गई, ठीक है। लेकिन इसमें जो वो ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि 21 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को सभी को वोट देने का अधिकार था, बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। हालांकि महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिल गया पहले, इससे पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था, ठीक है। यहाँ पे जो वो कई सारी रिस्ट्रिक्शन थी, महिलाओं को वोट देने का अधिकार तो मिल गया लेकिन रिस्ट्रिक्शन थी। जैसे कि कई जो वही महिलाएं जो वोट दे सकती थी जो भी टैक्स पे करती है, ठीक है। या तो कई सारी रिस्ट्रिक्शन ऐसी थी कि जैसे लोग जो वो वोट करेंगे जो कि 50 रुपये का जो वो लैंड रेवेन्यू टैक्स जो वो पे करते थे, ठीक है। तो इसका मतलब सीधा सा ये हुआ जैसे 2,000 का इनकम टैक्स देते थे वही लोग जो वोट कर सकते थे। इसका मतलब सीधा सा ये हुआ कि अमीर लोग ही वोट दे सकते थे। और जो वो कहा जाता है कि 15 लाख ही लोग ऐसे थे जो कि जिनको कि वोट देने का अधिकार था, उस टाइम की बात है, ठीक है। तो ये भी जो वो एक प्रकार से अच्छा नहीं था, ठीक है। तो हमारा जो क्वेश्चन का जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो जो वो गलत हो जाएगी, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नहीं कहा गया कि किस वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं को, नहीं, सभी को नहीं दिया गया। महिलाओं को वोट देने का अधिकार तो मिला लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शन थी, जिसमें कि ऐसा कुछ नहीं था कि किस वर्ष की आयु से अधिक जो वो दे दिया जाएगा सभी को, ठीक है। तो पहला तो गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे सभी लिखा है, ठीक है। तो सभी नहीं हो सकता, ठीक है। अगर हम बात करें और इसमें तो वो और इसमें जो वो राज्य में जो वो द्वैध शासन जो वो लागू हुआ। द्वैध शासन का मतलब है एक जो वो काउंसिल ऑफ स्टेट, ठीक है, काउंसिल ऑफ स्टेट और दूसरा जो वो लेजिस्लेटिव असेंबली की जो वो यहाँ से शुरुआत होगी, ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबली जब मैं बोल रहा हूँ तो इसका मतलब जो लोअर हाउस जो आगे बनेगा, लेकिन जब आज़ाद हो गए उससे उसके बाद जो वो लोअर हाउस बनेगा, है लोकसभा बनेगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले जो वो यही नाम जो वो ठीक रहेगा, लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। इसको यही इसी नाम से जाना जाता था। वो लोअर हाउस लोकसभा तो बाद में आए, ठीक है, जब हमारा देश आज़ाद हो गया। और काउंसिल ऑफ स्टेट जो कि राज्यसभा,
ठीक है, अपर हाउस जिसे जो बाद में बना, ठीक है। अभी तो वो इसको काउंसिल ऑफ स्टेट और लेजिस्लेटिव असेंबली ही बोला जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो कुछ इस तरह से जो वो कहा गया। अगर हम बात करें 1999 की, और तो यहाँ पे जो वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो सॉरी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो वो कौन थे, तो मॉन्टेग्यू थे। अगर हम बात करें मॉन्टेग्यू की, तो मॉन्टेग्यू का जो पूरा नाम था, ठीक है, इसको भी आप याद रख सकते हैं। मॉन्टेग्यू का पूरा नाम था एडविन, ठीक है, एडविन मॉन्टेग्यू, ठीक है। और चेम्सफोर्ड का तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड तो ऐसे लगा देते थे, लॉर्ड का मतलब भगवान होता है, ठीक है। तो भगवान तो बिल्कुल भी नहीं थे। तो तभी जो इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी बोलते हैं, या तो इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी बोलते हैं। आप जो ईयर याद रखें 1919 बस, ठीक है। और इसको जो शॉर्टकट में मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है। तो MONT और FORD, ठीक है। तो मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म भी इसको बोलते थे, ठीक है। इसमें जो वो आप ऐसे याद रखिए सिंपली कि इसमें जो भारतीय लोगों को मतलब कि इसका एक मकसद था कि भारतीय लोगों को मंत्री बनाया जाए। लेकिन हम लोग जो वो पूरी पावर जो वो भारतीय को नहीं दे सकते, ऐसा जो वो इसमें कहा गया। तो हम लोग धीरे-धीरे जो आपके हाथ में जो पूरी पावर देंगे, तो ऐसा सब कुछ जो वो इसमें लिखा गया था, ठीक है। अगर हम तो हमारे इस फर्स्ट स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत हो जाएगी। सेकंड यहाँ पे लिखा है 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल के में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया। तो इसमें भी ऐसा कुछ नहीं था। 1935 में जो ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ था, ठीक है। 1935 की अगर हम बात करें, तो जो 19 में जो द्वैत शासन जो वो अपनाया गया था, वो जो वो खत्म किया गया, और जो वो केंद्र में द्वैत शासन जो वो लागू किया गया, ठीक है। और म्यांमार जो वो भारत से यहाँ पे अलग हो गया था, ठीक है। तो ये बातें जो वो आपको पता होनी चाहिए। हमारा इस क्वेश्चन का आंसर जो वो कौन सा हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड दोनों ही गलत हैं। तो ना तो 1 ना तो 2, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, काफ़ी कुछ आपको जानने को मिला होगा। बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, अगर अच्छी नहीं लगी हो तो कमेंट बॉक्स में। अच्छा, ये फ़ोटो जो वो कहाँ से आ गया बीच में, आई लव मंडी। देखिए यहाँ पे जो वो ये जो गाय है या बैल है जो भी है, तो आई लव मंडी। तो इसके लिए ये जो वो हमारे हिमाचल की ये फ़ोटो है, तो ये भी अभी जो मैंने देखी मीडिया पर, सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। तो इसमें क्योंकि देखिए बात ऐसी है कि कई सारे जानवर जो वो ऐसे आवारा जो वो घूम रहे हैं, ठीक है। सरकार को भी सोचना चाहिए थोड़ा-सा कि आप जो वो यहाँ पे इस पर तो काम कर रहे हैं, ठीक है। आई लव मंडी, आई लव नेरचौक, आई लव रिवल्सर, आई लव सुंदरनगर, कई सारे हिमाचल में जगह-जगह पर जो वो ऐसे जो वो सेल्फी पॉइंट जो वो बनाए गए हैं। लेकिन जो आवारा पशु है, जो काम करना चाहिए, वो जो वो नहीं हो पा रहा है मेरे ख़्याल से। आवारा पशु जो वो मैंने बहुत सारे देखे, नेरचौक में देखे, और जाहू साइड देखे। तो कई जगह मंडी में जो वो बहुत सारी जगह जो वो एक साथ जो वो 5-6 जो वो जानवर ऐसे ही आवारा घूम रहे हैं, इनकी वजह से कई सारे एक्सीडेंट भी होते हैं। तो इसके बारे में जो सरकार को सोचना चाहिए। सरकार ने जो वो एक काम तो किया है कि उनके कान में जो वो टैग जैसा लगा तो दिया है, लेकिन तभी भी जो वो कई सारे लोग जो वो ऐसे ही आवारा पशुओं को छोड़ देते हैं, ठीक है। इसके लिए जो वो अलग से कानून बनना चाहिए। लेकिन जो पहले से ही जो आवारा पशु घूमे हुए थे, उनको जो वो कहीं अंदर जो वो गौसदन में जो वो डाला जाए, इसके लिए जो वो कुछ करना चाहिए मेरे ख्याल से। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।